पावन और पवित्र अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बीके विजय भाई जी, ब्रदर सुरेंद्र गाबा जी, कुमारी रीतिका जी, कुमारी शारवी जी और जो आबू से आए हैं, जो फरिश्ता हम सब के बीच में आज आबू से आए हैं, ऐसे हमारे लिए बहुत ही आदरणीय बीके नितिन भाई जी, राजयोगिनी बीके प्रेम दीदी जी, बीके एकता बहन जी, हमारे बीच में बीके निर्मल बहन जी, बीके संगीता दीदी जी, बीके संगीता दीदी जी जो नकुड़ से आई हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हमारे करनाल की पूर्व मेयर आदरणीय बहन रेणुबाला गुप्ता जी, सभी सम्मानित भ्राता व बहनों का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से मैं धन्यवादी हूँ प्रेम दीदी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि बताया गया कि चाहे 9 सेक्टर का आश्रम हो, चाहे यहाँ हो, कहीं ना कहीं मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से जब भी जाता हूं, कहीं ना कहीं मन को एक शांति मिलती है। और निश्चित रूप से मैं नितिन भाई जी के बारे में तो इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वाकई भगवान ने एक फरिश्ता बनाकर भेजा है। वैसे तो परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं, कुछ ना कुछ गुण देकर जरूर भेजता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, उसको तलाशने और तराशने की जरूरत होती है। जिस प्रकार से भगवान ने नितिन जी को तराशा है, निश्चित रूप से हम सब भी करनाल वासी आज यहाँ उनको सुनकर, चाहे उन्होंने अलग अलग पशु पक्षियों की आवाज निकालने की बात हो, चाहे संगीत के माध्यम से जो गीत सुनाए हैं, और जो एक गीत सुनाया, एक बार तो मुझे लगा कि लता मंगेशकर ही हमारे बीच में इतना सुंदर गीत, इतनी सुरीली आवाज में जो इन्होंने गाया है, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इनको और संबल दे, शक्ति दे, और जो भी और इनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, और ये हम सब के सामने और पूरे देश और विश्व के अंदर इनका नाम रोशन हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। वैसे तो हमारे देश ऋषि मुनियों का देश है, महापुरुषों का देश है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां भारत को भारत माता की जय कहा जाता है। हमने नहीं सुना कि कोई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया माता की जय कहता हो।
इंग्लैंड के बारे में नहीं सुना कि इंग्लैंड के बारे में कभी नारा लगता हो कि इंग्लैंड माता की जय, अमेरिका माता की जय, कनाडा माता की जय, या भारत माँ की जय, इसीलिए कि ये ऋषि मुनियों की धरती है। जो संस्कृति, जो सभ्यता हमारे देश में है, जो संस्कार भारत में मिलते हैं वो अन्य किसी देश में नहीं मिलते। उनका जो सबसे बड़ा कारण है, जो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। हम जहां जहां जाते हैं पता सबको होता है कि भगवान रामचंद्र जी कौन थे, भगवान शिव कौन थे। अभी बताया कि शिव में और शंकर में फर्क है, लेकिन मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं जी, मैं तो क्षमा चाहता हूं, ना तो मुझे पूजा करनी आती और ना कुछ मांगना था। हमारी मेयर मैडम को तो जो सारा कुछ आता है। मेरे जैसा तो अनाड़ी आदमी ऐसे करता है जब भगवान के सामने भी बैठता है ना जी, यूं कहता है भगवान जी इस बार ये पास करा दियो, ये चढ़ा दूंगा, इस बार ये काम करा दियो, ये करा दूंगा, इस बार ये करा दियो तो ये करा दूंगा। मैं तो रिश्वत देने के चक्कर में, ऐसे मेरे जैसे बहुत है इस देश में। यहाँ तो नहीं हो सकते लेकिन हमारे देश में बहुत है। और जो ज्ञान, जो समर्पण, आत्म समर्पण, जिसको कहते हैं ना भगवान सब कुछ आप हो, मैं तो अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता, इस प्रकार का यदि कहीं ज्ञान मिलता है तो यहाँ जब आते हैं यहाँ मिलता है। निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के सामने समर्पण कर देता है तो भगवान उसकी चिंता स्वयं करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। अब मैं केवल करेंगे क्योंकि इस प्रकार का जो ऐसे ऐसे महारथी हमारे बीच में है, निश्चित रूप से हम बंदिशें हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और मैं एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम में जो मान और सम्मान मिला है, विशेष रूप से प्रेम बहन जी और सभी जितने बहनें हमारी यहाँ हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार भी बोल दिया। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार, बहन जी का बहुत बहुत आभार, निर्मल बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।